और चलिए सीधे आपको सबसे पहले कार्यक्रम में लेकर चलते हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। खूबसूरत रेगिस्तान एवं बीकानेरी व्यंजन के लिए इस शहर की चर्चा देश भर में होती है। बीकानेर की तरह देश के अन्य शहर भी अलग अलग कारणों में मशहूर हैं। कश्मीर और लद्दाख के खूबसूरत पहाड़, लखनऊ का खान पान और नज़ाकत, दिल्ली का अपनापन, मुंबई में लोगों की उभरती आकांक्षाएं, तमिलनाडु के खूबसूरत शहर या फिर कलकत्ता की शाम, कितने भी शहरों के बारे में सोचिए, सबकी अपनी एक विरासत है और अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। पर इतनी विविधता होने के बावजूद भी ये सब शहर उभरते भारत की पहचान से जुड़े हुए हैं। यही हमारे देश की सबसे खास बात है, जिसे हम विविधता में एकता कहते हैं। बीकानेर शहर का योगदान संविधान निर्माण में भी रहा है, काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। संविधान सभा के 284 सदस्यों में कंवर जसवंत सिंह का संबंध बीकानेर की धरती से था। उनके अलावा महाराजा गंगा सिंह कई सालों से जुड़े हुए थे, प्रिंसेस चेंबर के चांसलर भी रहे, ट्रीटी ऑफ वर्साई में वो उपस्थित थे। संविधान सभा में देश के अलग अलग हिस्से से आए हुए लोगों ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए उन क्षेत्रों के लोगों को यह एहसास होता है कि वर्षों पहले इस संविधान को हमारे किसी ने अपना बना लिया था। शायद बीकानेर की गाथा भी यही है। संविधान बहुत नज़दीकी तौर से बीकानेर से जुटा हुआ है। हमारा संविधान, हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग 3 साल की अनवरत तपस्या से निर्मित किया है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता आदि इसकी ज्ञानेंद्रियां हैं। हर दिन करोड़ों सपने कला, विज्ञान, वाणिज्य, सेवा, राजनीति एवं शासन के क्षेत्र में योग्यता के बल पर साकार होते हैं। यह संविधान की देन है, जिससे करोड़ों लोगों के से सपने साकार हो रहे हैं। यह संविधान की ही देन है कि सभी लोगों को अपने सपने देखने का मौका मिला है। हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य भर हम सभी आज यहाँ मौजूद हैं। इस अवसर पर हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान, इस वाक्य का अर्थ क्या है? संविधान का आम जनजीवन में क्या महत्व है? संविधान कैसे हमारे आत्मसम्मान के लिए, गरिमा एवं नागरिक अवधारणा के लिए जरूरी है? आज इन्हीं विषयों पर आपसे बात करने के लिए मैं आप सबके बीच आया हूं। आजादी के बाद भारतीय संविधान के सामने कई चुनौतियां थी। विविधता से भरे समाज को साथ लेकर चलने की चुनौती, विभाजन के बाद बदली स्थिति में खुद को प्रासंगिक रखने की चुनौती, एवं सबसे महत्वपूर्ण, लोगों के जीवन में महत्व बनाए रखने की चुनौती थी। हमारा संविधान तमाम इन चुनौतियों को पार करते हुए 75 वर्ष से हमें प्रेरित एवं मार्गदर्शित कर रहा है। हमारा संविधान हमारा सम्मान यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि अपनत्व के भाव का परिचायक है, जो देश का संविधान देश के गर्व एवं स्वाभिमान का प्रतीक है। संविधान वह दस्तावेज है जिससे यह तो तय होता है कि देश किन मूल्यों पर चलेगा, राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी। यह भी तय होता है कि लोगों का जीवन कैसे होगा, उनके अधिकार क्या होंगे, दायित्व क्या होंगे, सरकार के दायित्व क्या होंगे।
संविधान हमारे देश और नागरिकों की सामूहिक आकांक्षा, संविधान निर्माताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष एवं आदर्शों को दिखाता है। भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सामान्य सिद्धांतों और मानवीय भावनाओं को प्रकट करने वाले प्रावधान एवं प्रशासनिक विवरण एक साथ मिल जाते हैं। यह इतिहास से सीखे गए सबक को दर्शाता है और लोकतंत्र, कानून का शासन, मानवाधिकार और समानता जैसे सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जब लोग कहते हैं हमारा संविधान हमारा सम्मान है, तब वे उस मार्गदर्शक दस्तावेज के प्रति गहरी सराहना व्यक्त कर रहे हैं जो देश की पहचान को आकार देता है और शासन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह संविधान में निहित सिद्धांतों को बनाए रखने और एक न्यायपूर्ण एवं न्याय संगत समाज की दिशा में काम करने के लिए महत्व पर जोर देता है। संविधान किसी भी राष्ट्र की स्थिरता, प्रगति और एकता के लिए महत्वपूर्ण है। अक्सर संविधान के बारे में यह कहा जाता है कि भारत के कुछ बड़े वकीलों ने इसे बनाया। यह कहा जाता है कि संविधान बनाने में जनमानस का सहयोग नहीं था। ब्रिटेन के संवैधानिक विद्वान सर आइवर जेनिंग्स ने यहां तक कहा था और कह दिया कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, लॉयर्स पैराडाइज। पर मुझे सच तो पूछ लीजिए तो सच है कि संविधान सभा में कई वकील थे। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सहित कई गणमान्य वकील शामिल थे। पर यह भी सच है कि संविधान मूलतः अंग्रेजी में लिखा गया था। पर यह कहना गलत होगा कि भारतीय संविधान को बस कुछ वकीलों ने मिलकर बनाया। भारतीय संविधान को बनाने में कई सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों का योगदान था। एक तरफ जहां अंग्रेजों के खिलाफ भारत में एक राजनीतिक आंदोलन चल रहा था, दूसरी तरफ भारत में व्याप्त सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए एक सामाजिक आंदोलन भी चल रहा था। बाबा साहेब उस आंदोलन के बिल्कुल सामने थे, आगे थे। इन दोनों आंदोलनों का नतीजा था कि भारतीय संविधान में कैसी प्रावधानों की जगह मिली जिसकी वजह से देश की दिशा बदल गई। जब हम संविधान को देखते हैं तब यह पता चलता है कि संविधान का निर्माण तमाम वर्ग, समूह एवं नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान के समावेशी भावना को व्यक्त करते हुए संविधान सभा में कहा था, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। मतलब संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन जीने का वाहन है और इसकी आत्मा कई युगों की भावना है। जब आप संविधान में निहित अपने अधिकारों को पढ़ते हैं, उनके उपयोग के बारे में जानते हैं, जैसे आपको टेली लॉ और बाकी ये आदर्श स्कीम से मिलता है, तब आपको पता चलता है कि संविधान हमारे दैनिक जीवन में कितना जरूरी है। आपके दैनिक मजदूरी, पेंशन, राशन, साफ पानी, पढ़ाई, स्वास्थ्य, इन सब का अधिकार हमें संविधान से आता है। यह स्पष्ट करता है कि संविधान सिर्फ न्यायालय, सरकारी दफ्तरों और किताबों तक ही सीमित नहीं है। यह कोर्ट के कॉरिडोर से लेकर गांव के चबूतरे तक अपना स्थान बनाए रहा है। मैं जिस राज्य से आता हूं, महाराष्ट्र, वहां कई लोग संविधान को लेकर बातें वटवृक्ष के एवं चबूतरे पर करते मिले पाएंगे, जिससे हम मराठी में संविधान कट्टा कहते हैं। संविधान कट्टा कहते हैं, गट्टा कहते हैं आप। राजस्थान के जयपुर में संविधान पार्क बनाया गया है,
जिसमें संविधान की यात्रा एवं संविधान के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह अपने तरह का देश भर में पहला संविधान पार्क है। संविधान की लोकप्रियता को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका लोगों को उसके बारे में अधिक जानकारी देना है। इसलिए संविधान और उसके मूल्यों के साथ लोगों का परिचय कराने के लिए राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए मैं आज डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपनी तरफ से अदा करना चाहता हूं। भारतीय संविधान को सभी का संविधान माना जाता है क्योंकि इसे समावेशी तौर पर बनाया गया था। कानून के समक्ष समानता का अधिकार संविधान देता है।